ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 10 ओम की 3 रजिस्टर्स है, ठीक है। 10 ओम की 3 रजिस्टर्स है और 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। गाइज ये सर्किट एक्स बना है, ठीक है, ये सर्किट वाई बना है और ये सर्किट जेड बना है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क गोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस टू लार्जेस्ट टोटल रेजिस्टेंस। गाइज अगर हम फर्ज करें हमारे पास 3 10 ओम की रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, और सबसे कम रेजिस्टेंस कब आएगी, जब हम तीनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। और सबसे लार्ज रेजिस्टेंस कब आएगी, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। और सबसे लार्ज रेजिस्टेंस कब आएगी, जब हम तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे लार्ज रेजिस्टेंस फॉर्म होगी और उनके मिड में फर्ज करें स्मॉलेस्ट वैल्यू आई कितनी है आपके पास 5, लार्जेस्ट वैल्यू आई आपके पास 30, तो उनके मिड में जो वैल्यू फॉर्म करेगी वो यहाँ फॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ हो सकता है 30 और 5 के बिटवीन हो सकता है 20 आ रही हो वैल्यू, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ आती है टोटल रेजिस्टेंस की, जहाँ आपके पास सारी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगी। सबसे लार्जेस्ट कहाँ आएगी, जहाँ आपके पास सारी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होंगी और उनके बीच के कॉम्बिनेशन कहीं सीरीज़ कहीं पैरेलल, तो वहाँ मिड वैल्यू आएगी। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, आपने कहाँ से कहाँ लेना है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस टू लार्जेस्ट। तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट कहाँ है, स्मॉलेस्ट एक्स में, मिड वैल्यू कौन सी है जेड में, और उसके बाद क्या है वाई, ठीक है। तो देखें ये ऑप्शन आ रहा है कहीं, तो एक्स जेड वाई, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। अच्छा गाइज क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, अ पावर सप्लाई ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर्स एज शोन इन फिगर। गाइज ये फिगर है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। गाइज यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये पता हो कि करंट कितना पास हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी इस पूरे सर्किट की। तो गाइज टोटल रेजिस्टेंस देखिए ये दोनों कैसे लगे हुए हैं पैरेलल, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इक्वलेंट 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। गाइज जब भी पैरेलल लगे हुए होते हैं तो रेसिप्रोकल्स का सम लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल का सम। तो आपके पास यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज 8, और ये कितना हो जाएगा 2, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, और 1/RE1 इज इक्वल टू 1/4। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी गाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। गाइज ये किसकी रेजिस्टेंस आई है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो गाइज इसकी जगह मैं ऐसा सर्किट बना सकता हूँ, इन दोनों की जगह 8 को हटा के मैं 4 ओम की एक ही रेजिस्टर लगा दूँ। तो गाइज देखें ये किस तरह से हो जाएगा, ये यूँ, फिर आपके पास यूँ, ये आपके पास 2 ओम आ गया, और ये आपके पास 4 ओम, और ये 18 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अच्छा गाइज ये दोनों रेजिस्टर अब कैसे लगी हुई सीरीज़ में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट 2, ये कितना हो जाएगा 2 + 4 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 6 ओम, ठीक है गाइज। तो आपके पास इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 6 ओम। अब आपको पता है कि करंट हम फाइंड कर सकते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है गाइज, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, I वुड बी इक्वल टू V/R। तो I इज इक्वल टू V कितना है गाइज, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज आपके पास 18 है, ठीक है, 18, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आई है 6, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे गाइज तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा गाइज अब हमें तो यहाँ वोल्टेज फाइंड करना था, आप देखें, यानी कि यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ, ठीक है, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ का वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, अच्छा सीरीज सर्किट में करंट तो सेम जाएगा, जो इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा वही इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा, तो करंट की वैल्यू तो यही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ का हमें रेजिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा गाइस, V इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, IR, और V इज इक्वल टू I, करंट कितना पास करेगा, यहाँ से करंट कितना आएगा इस रेजिस्टेंस के अंदर, वो 3 आएगा, तो आप 3 रख दें यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करना है, तो यहीं की रेजिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये कितना आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा 2, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो गाइज ये आपका करेक्ट आंसर है, 6 वोल्ट 2 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ठीक है। तो 6 आपके पास सी करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, और इसमें सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन इसलिए रिवाइज करवाई ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। एन इमर्जन हीटर इज़ लेबल्ड, इसमें इसमें क्या है गाइस, इसमें आपका वोल्टेज हम इस हीटर में कितना देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, और इसकी पावर कितनी है, ये आपके पास 120 वोल्ट। कह रहा है व्हाट इज़ द करंट इन द हीटर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट सप्लाई। तो करंट फाइंड करना है गाइस। पावर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज, पी इज इक्वल टू वी आई, और आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, और पी कितनी है आपके पास 120 अपॉन वी कितना है 24, तो 120 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो आई थिंक 5 एम्पेयर, यू वुड गेट 5 एम्पेयर करंट। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था गाइस।